इसी माह के 12 तारीख को शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 15% वृद्धि के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश अधिसूचना के माध्यम से जारी कर दिए। उस अधिसूचना में एक नए पे मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो पुराने पे मैट्रिक्स को रिप्लेस करेगी, अर्थात इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर अब शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि का लाभ दिया। अभी फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। विभाग का ये कहना है कि इसके संबंध में विभाग एक ऑनलाइन कैलकुलेटर जो है जारी करेगी, जिसके बाद फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस अधिसूचना के जारी होते ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तर्क है कि इसके माध्यम से नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें जो नुकसान है उस नुकसान तक अभी बहुत कम लोग ही पहुँच पाए हैं। आज मैं आपको इसी नुकसान के संबंध में एक विस्तृत जानकारी सहज भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमें 7th पे का जो पे मैट्रिक्स बना था, जिसके आधार पर आज हम वेतन उठा रहे हैं, उसी पे मैट्रिक्स के उसके एक लेवल को हमने यहाँ लिखा है। क्योंकि सभी पे मैट्रिक्स के सभी लेवल को लिखना थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए हम एक ही लेवल में ये कंपैरिजन करके देखेंगे कि आखिर तकनीकी रूप से कहाँ पर त्रुटि की गई है, जिसके माध्यम से हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अभी जो बोर्ड पर मेरे पीछे लिखा गया है एक लेवल का पे मैट्रिक्स, वह जो है प्रारंभिक शिक्षकों को मिल रहे वेतन का लेवल है। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षकों को 2000 का ग्रेड पे दिया जाता है, इसलिए मैंने उसी को एग्जाम्पल स्वरूप लिया। जब 6th पे से 7th पे में पेमेंट फिक्स हो रहा था तो उस समय एक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था 2.57, अर्थात 7वें वेतन आयोग की जो अनुशंसा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से सार्वजनिक हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 5200 के स्केल को 2.57 से मल्टीप्लाई करने पर वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाएगा जितना वेतन कमेटी बढ़ाना चाह रही थी। तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 निर्धारित किया गया। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से सिर्फ एंट्री पे को डिसाइड किया जाता है, और जब एंट्री पे डिसाइड हो जाता है तो उसी एंट्री पे पर अगर आप 3% इंक्रीमेंट को बढ़ाते चलेंगे तो आपका अगले साल का मतलब नेक्स्ट ईयर का इंडेक्स तैयार होते चला जाएगा, जैसे हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम 7th पे के इस पे मैट्रिक्स को बनाने का तरीका समझते हैं। तो यहाँ एंट्री पे जो है 7200 है, तो इस 7200 एंट्री पे को 2.57 से गुना करके 7th पे का एंट्री पे डिसाइड हुआ। 7200 को 2.57 से गुना करने पर 18,504। नियमित शिक्षकों के मामलों में बिहार सरकार यह नियम अपनाती है पे मैट्रिक्स बनाने में कि वह सैकड़ा के राउंड ऑफ होता है, लेकिन हम लोगों के मामले में ये दहाई के राउंड ऑफ होता है। तो कुल मिलाकर ये 0.4 रुपये राउंड ऑफ होगा 10 में, अर्थात 18,510। इसका एंट्री पे यहाँ 18,510 निर्धारित हो गया। अब यह एंट्री पे पहला इंडेक्स है। अब इसका दूसरा इंडेक्स प्राप्त करने के लिए इसमें 3% आपको वृद्धि करना पड़ेगा, 19,065 रुपया 30 पैसा। चूँकि यह 65 जो है राउंड अप होगा 70 में, तो अगला जो इंडेक्स हमारा बना 19,070 रुपया, जो यहाँ है 18,510 से शिफ्ट हुआ 19,070 में। फिर 19,070 का 3% अगर आप निकालेंगे तो वो भी जो है अगले दहाई में राउंड ऑफ 3% जब इसमें जोड़ेंगे तो यह 19,642 रुपया 10 पैसा होगा, जो 19,642 रुपया 10 पैसा 19,650 में शिफ्ट कर गया। मतलब अगले दहाई में वह राउंड अप हो जाएगा। 19,650 को फिर से जब आप 3% बढ़ाएंगे तो ये आपका 20,239 रुपया 50 पैसा होगा, जो 20,240 में शिफ्ट कर गया। इसी तरह से प्रत्येक 3% के हिसाब से यह इंडेक्स तैयार होते होते आप इसको 12 तक रखिए, 15 तक रखिए, 18 तक रखिए। चूँकि पूर्व के लेटर में जो 1632 हमारा लेटर है उसमें यह जो है 16 इंडेक्स तक बनाया गया है, लेकिन हमने यहाँ एग्जाम्पल स्वरूप 12 तक ही लिए हैं। तो इस प्रकार से आप देखे हैं कि एंट्री पे को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और नया एंट्री पे डिसाइड होता है। उस नए एंट्री पे पर 3% इंक्रीमेंट लगाइए तो सेकेंड इंडेक्स आ जाएगा, फिर उस पर 3% इंडेक्स लगाइए इंक्रीमेंट, फिर थर्ड इंडेक्स आ जाएगा।
फिर उस पर 3% इंक्रीमेंट लगाइए, चौथा हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप उसको 17-18 जहाँ तक रखना चाहें रख सकते हैं। ये पे मैट्रिक्स बनाने का एक मानक प्रक्रिया है जो बिहार सरकार ने 7th पे का जो पे मैट्रिक्स हम लोग के लिए लाया था उसमें इस मानक प्रक्रिया का प्रयोग किया था। अब उसी प्रक्रिया के तहत हम जो है 15% वृद्धि के बाद एक पे मैट्रिक्स इसी लेवल का डिजाइन करते हैं। आप भी मोबाइल या कैलकुलेटर निकाल करके इस क्रिया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ करना क्या होगा कि हमारा यहाँ जो इसका बेसिक एंट्री पे है 18,510 है, नया वाला। अब 7200 नहीं है, अब 18,510 है, क्योंकि 7200 से फिक्स्ड होकर के 7th पे में 18,510 आ गया था। तो 18,510 का हम 15% जो हमारा 1.15 जो फिटमेंट फैक्टर है, इससे इसको हम रिवाइज्ड करते हैं। 18,510 गुना 1.15 पैसा 21,286 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये हमारा एंट्री पे हो जाना चाहिए था अगर सरकार इसी हिसाब से बनाती तब। तो ये हमारा राउंड अप होगा 286 है तो 290 में, तो इसका एंट्री पे होना चाहिए था 21,290 रुपया। ठीक है, डिसाइड हो गया एंट्री पे 21,290। सेम लेवल का अगर 15% वृद्धि करती है तब, तो 15% वृद्धि के बाद इसका जो है एंट्री पे डिसाइड करके हमने लिखा 21,290। अब इसका अगला इंडेक्स कैसे प्राप्त होगा, तो आप क्या करेंगे 21,290 में गुना कर दीजिए 1.03 से। 1.03 इसलिए क्योंकि 3% इंक्रीमेंट लग गया, चूँकि 3/100 करने का अर्थ ही है 1.03 से इसमें गुणा कर दीजिए। 21,928 रुपया 70 पैसा। अब ये साथियों किस में राउंड अप होगा, 928, 930 में राउंड अप होगा, तो 21,000 इसका वास्तविक बनना चाहिए 21,930 रुपया। ठीक है, फिर अब 21,930 का अगला इंडेक्स क्या होगा, तो 21,930 में 1.03 से मल्टीप्लाई करेंगे 22,587 रुपया 90 पैसा। जब इसको आप राउंड अप कीजिएगा तो 22,590 हो जाएगा, 22,590। फिर इस पर 3% इंक्रीमेंट लगाइए, बन जाएगा 23,267 रुपये 70 पैसा। अब 23,267 कहाँ राउंड अप होगा, 23,270 में, 23,270 में। इसी प्रकार से 3% अगर हम इंक्रीमेंट लगा के दहाई के राउंड अप करते चलते हैं, ये लेवल 2 का पे मैट्रिक्स जो है ऐसे आगे बढ़ करके यहाँ तक आ जाएगा। इस रूप में ये सही हुआ। ठीक है ना, जो प्रक्रिया 6th पे से 7th पे में जब पे मैट्रिक्स शिफ्ट कर रहा था, तो बिहार सरकार के शिक्षा आयोग ने जिस प्रक्रिया को अपना करके ये 7th पे का पे मैट्रिक्स बनाया था, उसी प्रक्रिया को हूबहू हम 15% वृद्धि के आधार पर अगर हम इसको फिर से डिजाइन करें तो वह पे मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा। लेकिन सरकार ने जो 12 नवंबर को अधिसूचना जारी करके नए पे मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, उस पे मैट्रिक्स में सरकार के द्वारा 2000 ग्रेड पे वाले का जो पे मैट्रिक्स है वह कुछ इस प्रकार है, इस तरीके से है। अब देखेंगे उसको मिला करके तो यही राशि उसमें आएगी। अब हमने जो बनाया है वह यह होना चाहिए था, लेकिन सरकार ये इंट्रोड्यूस कर रही है। आपको प्रथम दृष्टया देखने से लगेगा कि आपने जो बनाया है और सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया है, दोनों में सरकार का तो राशि ज़्यादा लग रहा है। आप देखिए ज़्यादा लगेगा ही। 21,930 है हमारा सेकेंड इंडेक्स, यहाँ 21,940 से 10 रुपये ज़्यादा है। 22,590 है, 22,600 है, 23,270 है, 23,280 है। सब में 10 रुपया 20 रुपया आपको ज़्यादा लगा है, कहीं पर तो 40 रुपया ज़्यादा है। जैसे यहाँ देखिए 29,510 है, 29,530 है, यहाँ 20 रुपये ज़्यादा है। तो 10-20 का आपको हर जगह ज़्यादा लगेगा, लेकिन यही 10-20 में आपका बड़ा खेल आज गणितीय रूप से समझेंगे कि खेल कहाँ हुआ है। हम यहाँ एक टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं।
जिनका वेतन हम दोनों पे मैट्रिक्स से फिक्स करेंगे, इससे भी और इससे भी। जिसको मैंने बनाया उससे हम फिक्स करके देखेंगे और जो सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है उससे फिक्स करके देखेंगे, और तब पता चलेगा कि खेल कहाँ है। मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिया है और इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम दोनों के बीच में डिफरेंस करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। मान लीजिए कि किसी शिक्षक का 31/3/2021 का बेसिक सैलरी 24,190 है। चूँकि 15% इंक्रीमेंट 31/3 के बेसिक पर ही मिलना है, तो 24,190 उसका उस शिक्षक का बेसिक 31/3 को है। अब उसी तिथि के बेसिक पर 24,190 में 1.15 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि 12 तारीख को जो अधिसूचना जारी हुई, जो विस्तृत दिशा निर्देश है, उसमें यह चर्चा स्पष्ट रूप से किया गया है कि अगर किसी शिक्षक का वेतन फिक्स करना चाहते हैं तो उसका 31/3/2021 को जो मूल वेतन है उसमें 1.15 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर 27,818 रुपये 50 पैसे आते हैं। अब इसी के सापेक्ष आपको उसी लेवल के में इंडेक्स में खोजना है कि ऐसा कोई है राशि जो 27,818 रुपये 50 पैसा हो, और नहीं है तो इसके अगले जो होंगे ये इंडेक्स, उसमें इसको फिक्स कर देना है। तो 27,818 रुपये 50 पैसे की राशि हम सरकार द्वारा बनाए गए पे मैट्रिक्स के उस लेवल में खोजेंगे। चूँकि ये लास्ट वाला सरकार वाला है, तो इसमें हम जब गौर करते हैं तो नीचे आते आते 27,818 तो नहीं मिलता है, 27,010 है ना। तो 27,010 के बाद 27,820 है, तो 818 के जस्ट बाद 820 है। तो ये हमारा 31/3 मतलब 1/4/2021 को उस टीचर का बेसिक सैलरी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट, उस टीचर का बेसिक सैलरी 1/4/2021 को लेवल 2 में इंडेक्स 10 के हिसाब से 27,820 हो गया, जो सरकार के पे मैट्रिक्स के द्वारा फिक्स हुआ है। ठीक है। अब हम बनाए हैं, जो पूर्व का मानक सरकार जिस हिसाब से पे मैट्रिक्स डिजाइन करती थी, उसके आधार पर हम फिक्स करके देखते हैं। वही प्रक्रिया 24,190 31/3 का बेसिक सैलरी है, उसमें फिर 1.15 से गुना किए, 27,818 रुपया 50 पैसा यहाँ भी आया। अब इसी के सापेक्ष हम अपने वाले में खोजेंगे। ज़रा देखिए, गौर करके खोजिए। इसमें आपको 27,818 मिल रहा है क्या? 27,818 नहीं, 27,000 है, 27,810 है, 27,810 है, और 27,810 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 818 है, तो यह 28,650 में चला जाएगा। मतलब 27,810 में फिक्स ना होकर के 28,650 में चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो 1/4/2021 को उस शिक्षक का बेसिक 28,650 हो जाएगा, लेवल 2 इंडेक्स 11। ठीक है, जो मैंने बनाया है, जो सही है मेरे हिसाब से। तो 28,650 उनका बेसिक फिक्स हो गया 31/3 को ही। तो अगर सही तरीके से पे मैट्रिक्स बनाया जाता तो उस शिक्षक का बेसिक सैलरी 28,650 1/4/2021 के प्रभाव से होता, लेकिन उसे सरकार फिक्स कर रही है 27,820 पर। ये पे मैट्रिक्स में खेल है। कैसे हुआ? तो चूंकि जो 27,810 होना चाहिए उसमें सरकार 10 रुपये बढ़ा करके 27,820 कर चुकी है। चूंकि वो जान रही है कि यह शिक्षक 8 रुपये की वृद्धि के 8.5 रुपये के मल्टीप्लाई के इफेक्ट से वह अगले इंडेक्स में जा सकता है, इसीलिए 27,810 को उसने अपने तरीके से 27,820 कर दिया, ताकि आप 8.5 रुपये के वृद्धि के कारण अगले इंडेक्स में आपका वेतन फिक्स ना हो जाए। इसीलिए उसने 27,810 जो एक्चुअल में होना चाहिए उसको 27,820 कर चुकी है। अब 27,820 में आपका फिक्स हो गया, तो आप यहाँ 28,650 में जाने से बच गए। घाटा आपको क्या हुआ? तो 31/3/2021 को जो 1/4 से आपकी बेसिक सैलरी बनती, उस समय आपके बेसिक में 28,650 से घटकर 27,820 कर दिया गया, अर्थात 830 रुपये का आपको बेसिक सैलरी में नुकसान हो गया। ठीक है। अब इस 830 रुपये का नुकसान जो है सिर्फ मूल वेतन में हुआ।
चूँकि हम जान रहे हैं कि मूल वेतन पर ही डीए की गणना होती है, मूल वेतन पर ही एचआर की गणना होती है, सभी मूल वेतन पर होता है। और डीए चूँकि साल में 2 बार बढ़ता है, तो अभी तो डीए 31% है। अब मान के चल रहे कि किसी शिक्षक का जो है 8% एचआर मिलता है, तो 31% डीए प्लस 8% एचआर मिल करके हो गया 31 8 39%। तो 830 का 39% ये भी बढ़ेगा जो भत्ता है सो, तो 830 गुने 139/100 1153.70 यह, जबकि 31% डीए है। तब मान लीजिए ये डीए बढ़ करके हो जाता है 50%, ये बढ़ के हो जाता है 55%, कभी न कभी तो ये जाएगा ही उस लेवल पर, तब यह जो है घाटा का दायरा और बढ़ेगा। ठीक है ना। तो हम इसीलिए अपने आर्टिकल में जो वर्कर वॉइस पर सुरजीत श्यामल जी द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, उस पर हमने ये लिखा था कि औसतन जो है 1000 रुपये प्रति शिक्षक जो है हर माह उसको नुकसान होगा उसके बेसिक सैलरी में इस तरह के कटौती करने से। तो यही जो है मूल रूप से आपके पे मैट्रिक्स में 10-20 रुपये बढ़ाने के कारण आपके नुकसान हैं। प्रथम नुकसान तो इसको नहीं कहेंगे, ये हमारा दूसरा नुकसान है जो अभी फ़िलहाल 15% वृद्धि के कारण से होने जा रहा है। इस चीज़ को जो है प्रमुखता से उठाइए और सभी जगह इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये पता चल सके और सरकार पर यह दबाव बने ताकि पे मैट्रिक्स सही तरीके से बना करके जारी किया जाए और जो नुकसान शिक्षकों को होने वाले हैं उस नुकसान से बचाया जा सके।